से कहते हैं, वर्ड्स में कॉन्सेप्ट है कि जो एलिमेंट, जो कंपाउंड इन अ रिडॉक्स रिएक्शन, मैंने ये बात भी मेंशन की थी बुखारी महद, क्या कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो रिडॉक्स के अलावा नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि व्हेन वी से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देयर मस्ट बी सम रिड्यूसिंग एजेंट इन द सेम रिएक्शन। एंड इसकी लॉजिक क्या है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, तो दूसरा होना चाहिए ना ऑक्सीडाइज होने वाला। तो याद रखिएगा ये बात आगे आज की क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगी कि अगर एक रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो रिड्यूसिंग एजेंट मस्ट है, रिड्यूसिंग एजेंट लाजमी होगा, वरना तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम नहीं करेगा। बहरहाल यहां हम रिपीट ये कर रहे थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हमने क्या पढ़ा है उसी को रिपीट कर रहे थे कि रिडॉक्स रिएक्शन में जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसको रिटन में भी याद दिला देता हूं। रिडॉक्स रिएक्शन में जो रिडक्शन कर रहा है दैट इज आर, आवाज आनी चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इस बात में तो कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि ये बात हम पिछली 2 सेशन से सुनते आ रहे हैं। ये बात तो सिंपल है, ठीक है ना। आज इसके बारे में कुछ थ्योरी डिस्कस करनी है आपके साथ, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन आपको पता है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन आइडेंटिफाई कर लेंगे और उस पर डिसीजन लेंगे कि जो रिडक्शन कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो ऑक्सीडेशन कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। यहां तक कोई सवाल, कोई मसला तो नहीं है ना। ये डिस्कशन हम पीछे ले कर चुके हैं। आज क्या करना है बेटा? आज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कुछ एग्जांपल्स पे बात करनी है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की कुछ एग्जांपल्स पे बात करनी है। अगर मैं थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टाइल में बताऊं ताकि याद रखना आसान हो महद, तो तुम्हारे सिलेबस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की 3 एग्जांपल्स है। जल्दी आ जाओ। तुम्हारे सिलेबस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कितनी एग्जांपल है? 3। और रिड्यूसिंग एजेंट की भी 3 एग्जांपल है। तो ये याद रखना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। 3-3 का फिगर याद रखना है। 3 इसकी एग्जांपल्स हैं, 3 इसकी एग्जांपल्स हैं। देखो वैसे तो कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आ सकता है आइडेंटिफिकेशन में कि भाई ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं। तो आप क्या चेक करोगे कि वो रिडक्शन कर रहा है या नहीं? बेटा एनर्जी लेकर आ जाओ। अगर आपसे आइडेंटिफिकेशन में पूछता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है तो आप क्या चेक करेंगे कि वो रिडक्शन कर रहा है या नहीं। इसी तरह आपसे अगर वो पूछता है कि रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है तो आप क्या चेक करेंगे कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है या नहीं। तो आइडेंटिफिकेशन तो अनलिमिटेड है, किसी भी चीज की आ सकती है। यहां पर हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक एग्जांपल्स की। आपके सिलेबस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कैटेगरी जो है उसमें से 3 एग्जांपल्स आपको याद रखनी है। रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी से भी कितनी एग्जांपल्स याद रखनी है? 3। यानी वो 3 कंपाउंड जब लिखे हुए होंगे तो आपको फौरन से पता चल जाना चाहिए कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखा हुआ है। इस तरह से आपको याद करनी है बेटा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में जो एग्जांपल नंबर 1 है बच्चों वो है पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट फॉर्मूला है KMnO4। पोटेशियम पर मैग्नेट पहली एग्जांपल जो है वो है पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम पर मैग्नेट ये फॉर्मूला, नाम, सब कुछ याद होना चाहिए। किसकी एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं हम लोग? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमन? जो खुद रिडक्शन करते हैं, ठीक है ना। दूसरी एग्जांपल है बच्चों पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। नाम भी याद होना चाहिए, फॉर्मूला भी, और जो जो डिटेल्स मैं दूंगा याद होनी चाहिए। मैंने बताया एटीपी में 8 मार्क्स, 8 मार्क का सवाल आया हुआ इस पर। तो ये मुफ्त के बोनस मार्क्स थे जिसने पढ़ा हुआ था उसके लिए। तो पोटेशियम परमैग्नेट पहली एग्जांपल। ये किसकी एग्जांपल है? कंफ्यूज नहीं होनी है। अब मसला ये भी है कि एग्जांपल तो याद रख ली, ये याद नहीं है कि ऑक्सीडाइजिंग की थी कि रिड्यूसिंग की थी। तो पहली एग्जांपल है पोटेशियम परमैग्नेट, पोटेशियम का कंपाउंड है, फॉर्मूला है KMnO4। दूसरा कंपाउंड भी पोटेशियम ही का नजर आ रहा है तुम्हें, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। और तीसरा कंपाउंड जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में आपको याद रखना है वो है बच्चों
एक्वस क्लोरीन, एक्वस क्लोरीन, एक्वस क्लोरीन, ये आईजीसीएसई एग्जाम्स में बहुत बार आ चुका हुआ है, लेकिन आपके एग्जाम में अब तक नहीं आया है, क्लोरीन नहीं आया है आईजीसीएसई। लेकिन हमने, अगर हम पीछे हिस्ट्री पे गौर करें तो ऐसा मल्टीपल टाइम्स हुआ है कि कोई चीज आईजीसीएसई में आ रही थी लेकिन आपके जीसीएसई में नहीं आई कभी, लेकिन आपका लक इतना अच्छा चला कि आपके टाइम में आ गई वो चीज, क्योंकि इट इज रेलिवेंट टू सिलेबस। जैसे 2017 में क्या हुआ था कि अभी हम लोग गैस आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ेंगे आगे जाकर, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट बहुत लिमिटेड से थे, वो बच्चे रट्टा मार के जाते थे। वाटर का भी एक टेस्ट था आईजीसीएसई में, जो बच्चे जो है वो उनको नहीं मालूम था कि वाटर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, हम लोग यूजुअली कर लेते थे। तो बहरहाल वो वाटर का टेस्ट 2017 में एटीपी में आ गया कि भाई ये लिक्विड वाटर है, कैसे टेस्ट करेंगे। तो इसलिए फिर हम ऐसी चीजों को वैल्यू कर लेते हैं, दे देते हैं, ताकि रिस्क फैक्टर एलिमिनेट हो जाए। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कितनी एग्जांपल है बच्चों? 3 है। पहली एग्जांपल पोटेशियम का कंपाउंड, दूसरी भी पोटेशियम का कंपाउंड, तीसरा क्लोरीन, एक्वस क्लोरीन है, या जिसको ब्लीचिंग सोल्यूशन भी कहते हैं। ब्लीच देखा है? ब्लीचिंग, जब कपड़ों में बहुत ज्यादा जिद्दी दाग लग जाते हैं तो वो इश्तिहार में तो दिखाते हैं कि सर्फ एक्सेल से सब दागों का चैंपियन है, या पता नहीं जो भी दिखाते हैं, लेकिन ब्लीच अगर आपने देखा हो घर में, यकीनन होगा आपकी लॉन्ड्री में घर में, कि वो येलो कलर का एक लिक्विड होता है जो अगर बहुत ज्यादा जो है ना वो मजबूत किस्म के दाग लग जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा डालते हैं, ताकि जो है वो दागों को, वो ज्यादा क्यों नहीं डालते, तेज होता है, कपड़ा खराब कर देता है, कपड़े का रंग खराब हो जाता है बाज दफा। बहरहाल ये सिर्फ रिलेट करने के लिए बता रहा हूं। तो समझने की बात यहां तक ये कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये हम पिछले 2 सेशन में सीख चुके हैं। एक बार फिर मैंने बताया कि वो कंपाउंड जो रिएक्शन में रिडक्शन कर रहा होगा, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस और नो? दूसरा, अब मैंने कहा कि थ्योरी वाले पार्ट में 3 एग्जांपल्स हमारे सामने आ जाती हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड क्लोरीन। अब इनके कलर्स मेरे बच्चे, पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पर्पल कलर सॉल्यूशन, is a purple powder that is converted into solution, purple solution, it's a purple or violet solution। पर्पल इसका नाम, पोटेशियम पर मैग्नेट में पर से याद पकड़ के रखना कि पर्पल है ये, ठीक है। कलर को याद रखने के लिए ऐसा शायद याद रखना आसान हो जाए, कंफ्यूजन अवॉइड करना, पोटेशियम पर मैग्नेट पर्पल है, ठीक है जी, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि दूसरे का कलर ये था, ये तो नहीं था। दूसरा है पोटेशियम डाइक्रोमेट, तो भाई ये जाहिर है पर्पल नहीं होगा, ये ऑरेंज कलर का होता है। ये क्या होता है? ऑरेंज कलर का होता है। तो अगर आपको ये याद नहीं आ रहा कि कौन सा वाला पर्पल था, कौन सा वाला ऑरेंज था, तो आपको पर मैग्नेट पर्पल याद रहेगा कि जिसमें पर्पल आ रहा है वही पर्पल होता है और दूसरा वाला ऑरेंज होता है। इज दैट क्लियर? जबकि जो क्लोरीन होती है, एक्वस क्लोरीन, अभी मैंने बताया कैसा सोल्यूशन होता है, येलो। अभी जिक्र किया ना मैंने कि येलो कलर का आपके पास ये सोल्यूशन अवेलेबल होता है, येलो, लाइट येलो, पेल येलो तरह। घर में जाके ढूंढिएगा, मिल जाएगा आपको, या अम्मी से पूछिएगा तो अम्मी बोलेंगे हाँ ब्लीचिंग सोल्यूशन या ब्लीच के नाम से। बाज दफा वॉशरूम वगैरह धोने के लिए भी इस्तेमाल हो रहा होता है, लेकिन यूजुअली थोड़ी सी क्वांटिटी में जिद्दी दागों को निकालने के लिए इस्तेमाल होता है। बहरहाल, तो अब मैंने क्या बताया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या, क्लियर, टिक हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कितनी एग्जांपल्स है? 3। 2 कंपाउंड्स किसके हैं? पोटेशियम के, एक अलग है। कौन कौन सा? पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट और क्लोरीन। फॉर्मूले के साथ याद रखना है, KMnO4। पोटेशियम परमैंगनेट जब मैं कह रहा हूं उसका मतलब है मैग्नीज आ रहा होगा इसमें, तो परमैंगनेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट कह रहा हूं तो उसका मतलब क्रोमियम आ रहा होगा। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अब लिसन वेरी केयरफुली, मैंने अभी शुरू में भी बताया, क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, लिसन केयरफुली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसी से भी रिएक्ट कर जाएगा, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए जरूरी है कि सामने रिड्यूसिंग एजेंट हो? जरूरी है कि सामने क्या हो? रिड्यूसिंग एजेंट हो। ये बात हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप अकेला छोड़ देंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है कि वो दूसरों को क्या करे? ऑक्सीडाइज। और जिस दूसरे को वो ऑक्सीडाइज कर रहा है वो खुद, वो जब दूसरा ऑक्सीडाइज हो रहा है इसका मतलब वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट। तो समझने की बात यहां पर यह है कि याद रखिएगा, ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कभी अकेला काम करता है और ना रिड्यूसिंग एजेंट कभी अकेला काम करता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम है ऑक्सीजन देना,
और रिड्यूसिंग एजेंट का काम है ऑक्सीजन लेना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब तक भाई मार्केट में एक आदमी बेचने के लिए आ गया, खरीदारी कोई नहीं है, तो कौन खरीदेगा? या एक आदमी खरीदने के लिए आ गया, बेचने वाला कोई नहीं है, तो उसको भी आइटम नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देने के लिए आता है, तो लेने वाला होना डेफिनेट है। अगर दोनों ही देने वाले आ जाएंगे, मान लो कि मैंने दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिक्स कर दिया, पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को। लंबा कर रहा हूं मैं, सीधा सीधा ही बता सकता हूं। लंबा इसलिए कर रहा हूं ताकि श्योरिटी हो कि आपको बात समझ में आ गई है। आपने दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिक्स कर दिया, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। ये ऐसा ही है कि दोनों ऑक्सीजन देने वाले आ गए लेकिन लेने वाला कोई भी नहीं है। तो याद रखिएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी वक्त रिएक्ट करेगा जब साथ कौन मौजूद होगा? कोई रिड्यूसिंग एजेंट मौजूद होगा, या वाइस वर्सा, रिड्यूसिंग एजेंट उसी वक्त रिएक्ट करेगा जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साथ मौजूद होगा। यहां बहुत सिंपल सी एग्जांपल है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन देने के लिए आया है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीजन लेने के लिए आया है, तो देने वाला और लेने वाला दोनों होंगे तो रिएक्शन होगा। इज दैट क्लियर? तो अब इसका मतलब ये हो गया कि एग्जामिनर आपको फंसाता है, बहुत फंसाता है। एग्जामिनर कहता है एक्स कंपाउंड, समझ ना रहा सवाल है एग्जाम का ये, अभी वर्कशीट कराऊंगा उसमें पहला सवाल यही नजर आएगा। एक्स एक कंपाउंड है, मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए। एक्स एक कंपाउंड है, उसे मैंने KMnO4 में डाला। एक्स क्या है ये नहीं बताया उसने। एक्स एक कंपाउंड है, उसे KMnO4 में डाला तो रिएक्शन नहीं हुआ, रिएक्शन। लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट में डाला तो रिएक्शन हो गया। तो बताइए एक्स क्या है? अब समझना जरा सवाल का सिनेरियो क्या है। एक्स को जब KMnO4 में डाला, KMnO4 क्या था? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी हमने कहा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, तो अगर KMnO4 से उसने रिएक्ट नहीं किया, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। लेकिन जब उसे हमने किसी रिड्यूसिंग एजेंट में डाला तो उसने फौरन से रिएक्ट कर लिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही वो एजेंट होते हैं जो किससे रिएक्ट करते हैं? रिड्यूसिंग से। आइडिया क्या है? कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बार बार ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग बोलूंगा तो शायद आपको लगे सर क्या बोल रहे हैं। दिमाग को थोड़ा टाइम दो और सोचने का मौका दो अपने आप दिमाग को। कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसी वक्त रिएक्ट करता है, उसी वक्त ऑब्जर्वेशन देता है जब इसके सामने कौन मौजूद हो, और रिड्यूसिंग उसी वक्त रिएक्शन करेगा जब सामने कौन मौजूद हो? ऑक्सीडाइजिंग। इतनी बात समझ में आती है? ऑक्सीडाइजिंग को ऑक्सीडाइजिंग में मिलाएंगे तो कोई रिएक्शन, रिड्यूसिंग को रिड्यूसिंग में मिलाएंगे तो कोई रिएक्शन। वो बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आती है? तो अगर अब मैं सवाल पूछूं कि पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट को अगर मिक्स कर दें तो क्या कोई रिएक्शन होगा? आप क्या कह रहे हैं? दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं तो दोनों एक साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। ये बात समझ में आ गई? तो कब रिएक्ट करेंगे? जब इनको कहां डाला जाएगा, किस में डाला जाएगा? ये बात सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले मुर्दावाम जो है उनको समझ में आती है बात? जी सर। ओके यस सर। मेरे बच्चे अब हाँ उसको जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाला तो रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट में डाला तो रिएक्शन हो गया। जी ठीक है ना? कंक्लूजन उसी वक्त समझ में आएगा जब बेसिक समझ में आएगी। एजाज तुम्हें बेसिक पल्ले पड़ी इसकी? अच्छा अब सवाल ये है कि ये तो हम समझ गए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब रिएक्ट करेगा। कब रिएक्ट करेगा महद? जब हम उसे रिड्यूसिंग एजेंट में डालेंगे। तो अब रिएक्ट कर रहा है हमें पता कैसे चलेगा? बेटा कलरफुल कंपाउंड की खूबसूरती क्या होती है कि वो रिएक्शन कर रहे हैं, ये पता चलता है कलर चेंज से। तो मेरे बच्चों यहां कलर चेंज बड़ा आसान है। अगर KMnO4 रिएक्ट करता है तो ये पर्पल से कलरलेस हो जाता है, पर्पल से ये कलर चेंजेस पूछे जाते हैं। अगर KMnO4 रिएक्ट करेगा तो पर्पल से क्या हो जाएगा? कलरलेस। अगर K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट रिएक्ट करेगा तो ये ऑरेंज से हो जाता है बेटा ग्रीन, और अगर ये रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा येलो से कलरलेस। तो इसको याद रखना आसान है, एक मिनट रुक जाओ। पर्पल वाला भी कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है और येलो वाला भी कलरलेस में कन्वर्ट हो जाता है। ऑरेंज वाला जो है वो कलरलेस नहीं होता, बच्चे सबको कलरलेस लिख के आ जाते हैं। ऑरेंज टर्न्स ग्रीन, ऑरेंज वाला ग्रीन हो जाता है। ये किस चीज का सिग्नल है? कि उसने रिएक्शन कर लिया है। मैं ज्यादा केमिकल उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन आपके लेवल पर क्या है कि रिएक्शन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? कलर चेंज से। तो अगर मैंने, अब सवाल मैं दोबारा पूछता हूं, एक एक्स कंपाउंड है, बल्कि एक्स छोड़ दो, पोटेशियम परमैंगनेट है, मैंने पोटेशियम परमैंगनेट को एक एक्स में डाला और रिएक्शन हो गया। रिएक्शन दोबारा सुनना, पोटेशियम परमैंगनेट को मैंने एक एक्स कंपाउंड के सॉल्यूशन में डाला और रिएक्शन हो गया। तो मुझे बताइए रिएक्शन में ऑब्जर्वेशन क्या होगी और
एक्स के बारे में कमेंट क्या होगा। तो अब आप कैसे इसको देखेंगे, अगर हमने डाला है इसको पोटेशियम परमैंगनेट को, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग, टेक नहीं लगाओ नींद आएगी, पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हमने इसको एक्स में डाला तो हम क्या कह रहे हैं, रिएक्शन हो गया, इसका मतलब एक्स क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी रिएक्शन की, पोटेशियम परमैंगनेट किस कलर का था, पर्पल, और अगर रिएक्शन हुआ है तो कलर चेंज होगा, पर्पल टू कलरलेस हो जाएगा। तो इस तरह से आप जाएंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल, हाँ पोटेशियम ऑब्जर्वेशन होती है जो दिखे, तो दिखता तो कलर चेंज है। हाँ जी, जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट करे। अच्छा अगला सवाल, पोटेशियम डाइक्रोमेट, और क्या है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किस कलर का होता है, ऑरेंज कलर। मैं कहता हूं पोटेशियम डाइक्रोमेट को एक सॉल्यूशन, अननोन सॉल्यूशन में डाला, अननोन सॉल्यूशन में उसने रिएक्शन कर लिया, तो इसका मतलब अननोन सॉल्यूशन में क्या मौजूद है, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑब्जर्वेशन क्या होगी अगर रिएक्शन कर लिया, ऑरेंज टू, कलर विल चेंज फ्रॉम ऑरेंज टू ग्रीन। इज दैट क्लियर? तो अब तुम्हें इतना आइडिया मिल गया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करता, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर कहीं रिएक्ट कर रहा है इसका मतलब है सामने कौन मौजूद है, रिड्यूसिंग। देने वाला होगा तो लेने वाला होगा, तब काम बनेगा। फिर आपने समझ लिया कि जब रिएक्शन होगा तो हमें ऑब्जर्वेशन होगी इन टर्म्स ऑफ कलर चेंज, और कलर चेंजेस क्या है, पर्पल टू कलरलेस, येलो टू कलरलेस, ऑरेंज टू ग्रीन। दैट्स ऑल अबाउट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये 3 एग्जांपल विद कलर्स, कलर रिएक्शन से पहले, कलर रिएक्शन के बाद। और अगर मैंने किसी सॉल्यूशन में KMnO4 डाला और कलर चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि उस रिएक्शन में रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं है, यही मतलब होगा। अगर मैंने किसी सॉल्यूशन में K2Cr2O7 डाला और कलर चेंज नहीं हुआ तो ये कंफर्म हो जाएगा कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट नहीं है। आर बी ऑल क्लियर? ये बात समझ में आ जाएगी। अब आ जाए रिड्यूसिंग एजेंट्स की तरफ चलते हैं। ये कलर चेंजेस याद रखने होंगे विदाउट एनी कंफ्यूजन। शायमान ये बात समझ में आ जाती है। 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, 2 पोटेशियम के कंपाउंड है, 1 क्लोरीन है। कलर्स क्या है, पर्पल, ऑरेंज और येलो। और कलर जब रिएक्ट करते हैं तो किससे करते हैं, सिर्फ रिड्यूसिंग एजेंट से। कलर चेंज देते हैं पर्पल टू कलरलेस, ऑरेंज टू ग्रीन, येलो टू कलरलेस। याद हो गया? चलें आगे चलते हैं। भाई ऑनलाइन वाले खच्चरों, आ गया समझ। माज, ईमान तुम आज बहुत दिन बाद आई हो, तुम्हें समझ में आया क्या बात हो रही है? अनोशे, बासिम, जी सर, लेकिन आप जी सर। थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, इससे पहले जो लिखा हुआ था वो नहीं देखा। पहले क्या लिखा है, मैंने यहीं से तो शुरू किया है। वो पहले तो बहुत पहले का है, ये तो तुमने लिखा इससे ऊपर कुछ वो तो अच्छा सही है। बासिम तुम्हें क्लियर हो गया? अनोशे, फिजा, माज, जी जी सर। यस सर। ओके। तो बेटा आपने तीनों विद कलर्स याद रखने, बातें नहीं करो। अब आ जाओ रिड्यूसिंग एजेंट्स पर। ठीक है बेटा, रिड्यूसिंग, जैद जागते रहना, भी सवाल आ रहा है तुम्हारी तरफ। रिड्यूसिंग एजेंट बेटा, तवज्जो तवज्जो। मेरे बच्चे अगेन, अगर मैं आपसे पूछूं रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, तो अब आप जानते हैं कि किसी रिएक्शन में जो कंपाउंड ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं वो क्या होते हैं। ये मालूम है ना मैं कि जिस रिएक्शन में जो कंपाउंड्स ऑक्सीडेशन कर रहे होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। डेफिनेशन तो हमें पता है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज क्या डिस्कस करना है, एग्जांपल्स। बेटा इसकी भी कितनी एग्जांपल्स डिस्कस करने लगे, 3 एग्जांपल्स डिस्कस करने लगे। ठीक है भाई, पहली एग्जांपल है बच्चों आयरन 2 सल्फेट। पहली एग्जांपल है आयरन 2 सल्फेट, जिसे हम लिखते हैं FeSO4। आयरन 2 सल्फेट जिसे हम लिखते हैं FeSO4। पहली एग्जांपल है आयरन 2 सल्फेट और FeSO4। मैं बार बार बता रहा हूं, इनका नाम, इनका फॉर्मूला, इनका कलर सब याद होना चाहिए। ये आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और मैंने कहा 8 मार्क का सवाल, मैं हमेशा कहता हूं ATP का पेपर 99% मार्क्स वाला पेपर होता है उन बच्चों के लिए जो थोड़ी थोड़ी ये मेहनत करते हैं, वरना उसमें मार्क कटते भी ठकाठक है, क्योंकि सॉलिड मार्क का पेपर होता है, या तो मार्क मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है ना। अच्छी बात यह है कि वो पेपर आपके लिए एक सेवियर है कि अगर आप लर्निंग में कुछ कमजोर रह गए और पेपर 2 में आपने गलतियां की हैं तो उस पेपर में आप फुल मार्क ले लें। 75 मार्क का पेपर है, 75 आउट, कम से कम 70 प्लस तो ले लो।
तो और बहुत आसानी से आ जाते हैं और आप कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लेकिन उसी वक्त होते हैं जब आपको ये सब याद होता है। तो पहला एग्जाम्पल है बेटा आयशा आयरन 2 सल्फेट या FeSO4। दूसरा एग्जाम्पल है पोटेशियम। अब यहां भी पोटेशियम का कंपाउंड है, और कौन है वो? पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम आयोडाइड KI, पोटेशियम आयोडाइड KI। पहला रिड्यूसिंग एजेंट आयरन 2 सल्फेट, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट पोटेशियम आयोडाइड KI। पोटेशियम K और आयोडाइड का I। इज दैट क्लियर? और तीसरा रिड्यूसिंग एजेंट है बेटा क्या कर रहे हो? क्यों पीछे मुड़े हुए हैं आप? पढ़ाई में दिल नहीं लगाओ, यही सब कामों में दिल लगाओ। तो पोटेशियम आयोडाइड, तवज्जो। एंड थर्ड एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये 3 एग्जाम्पल्स है। अगेन तीसरी एग्जाम्पल हमने IGCSE से उठाई है, क्योंकि वहां पर ये एग्जाम्पल बहरहाल आती रही है। आपके सिलेबस में जो ज्यादा एग्जाम्पल्स आपको नजर आती हैं, जिसमें आपको याद रखना है, मैं बार बार कह चुका हूं, ताहावाइदी आइडेंटिफिकेशन में कोई भी आ सकती है। तो उसको कैसे चेक करेंगे कि भाई रिड्यूसिंग एजेंट है? अगर ऑक्सीडेशन हो रही होगी तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, वरना नहीं। लेकिन यहां पर ये वाली तो नाम के साथ, फॉर्मूले के साथ आएंगी। ठीक है जी। अब देखें बेटा, आयरन सल्फेट किस कलर का होता है बेटा? इट इज ऑफ डर्टी ग्रीन कलर। ठीक है, इट इज ऑफ डर्टी ग्रीन कलर। डर्टी ग्रीन का मतलब क्या हो गया? हाँ जी, बिल्कुल इसी तरह का, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे ताहा ने शर्ट पहनी हुई है, इसी तरह का। ना वो बिल्कुल डार्क ग्रीन है, ना वो लाइट ग्रीन है, ना पैरेट ग्रीन है, बल्कि डर्टी ग्रीन, थोड़ा सा डार्किश शेड का। आप ग्रीन भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन डर्टी ग्रीन इज द एग्जैक्ट कलर। ठीक है जी। पोटेशियम आयोडाइड जो होता है जी, क्या कलर होता है? कोई बताएगा? तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना स्कूल में, पोटेशियम आयोडाइड। यस, जी बासिम, फिजा, पोटेशियम आयोडाइड। सर नहीं याद है। माशाल्लाह, बस पढ़ पढ़ के भूल जाओ। जी वासिम। सर मुझे पता नहीं है। इस वाइट होता है क्या? इज इट वाइट? नो नो White. नो 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 बेटा, बेटा नहीं होता। सॉरी, अबे क्या हो गया? इट्स येलोइश ब्राउन। इट्स येलो। इसमें ना हम ब्राउन लिखते हैं ना येलो लिखते हैं, सिर्फ इट्स येलोइश ब्राउन। येलोइश ब्राउन का मतलब क्या हो गया? जैसे हल्दी होती है ना, हल्दी घर में जो इस्तेमाल होती है मसाले में, हल्दी देखिए आपने, जब अगर हल्दी को आप तेल के साथ मिक्स करें तो जो कलर बनता है वो टुवर्ड्स ब्राउनिश भी होता है और उसमें येलो शेड भी होता है। तो इट्स येलोइश ब्राउन। और आप कह सकते हैं कि शायद पेल येलो, येलो बहुत ज्यादा डार्क हो जाए और टुवर्ड्स ब्राउन जाने लगे तो उस तरह का कलर होता है येलोइश ब्राउन। एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, ये होता है मिल्की कलर का। मिल्की नहीं, व्हाइट नहीं लिखे, मिल्की का वर्ड इस्तेमाल होता है, मिल्की। ठीक है, दूधिया उर्दू में कहें, दूधिया कहा है मैंने। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या था? रिड्यूसिंग एजेंट जो खुद ऑक्सीडेशन कर रहा हो। अब हमने कहा कितनी एग्जांपल्स है? एनर्जी लेकर आ जाओ। कितनी एग्जांपल्स हैं? 3। कौन कौन सी? आयरन 2 सल्फेट, पोटेशियम आयोडाइड और कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। अब ये कब रिएक्ट करेंगे? ऑनलाइन में से जवाब आ जाए इधर से। अब्दुल समी, कब जब ये करेंगे? जब इनको
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाला जाएगा। भाई रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्ट नहीं करते। रिड्यूसिंग एजेंट किससे रिएक्ट करेंगे अब्दुल्ला? ऑक्सीडाइजिंग से। तो अब जब ये रिएक्ट करेंगे तो रिएक्शन होगा, कैसे पता चलेगा? कलर चेंज से। कैसे पता चलेगा भाई? कलर चेंज से। तो मेरे बच्चों क्या कलर चेंज होगा? तवज्जो रखें, यहां पर डर्टी ग्रीन से हो जाएगा कलरलेस। डर्टी ग्रीन से कैसा हो जाएगा? कलरलेस। येलोइश ब्राउन से कैसा हो जाएगा? कलरलेस। एक मिनट सुन लो, ये जरा ट्रांजिशन है इधर। येलोइश ब्राउन से पहले कलरलेस हो जाता है और फिर कलरलेस से डार्क पर्पल हो जाता है। यानी रिएक्शन जो है जब स्टार्ट होता है तो येलोइश ब्राउन कलर खत्म हो जाता है और ग्रेजुअली फिर इट मूव्स टुवर्ड्स डार्क पर्पल कलर। तो आप अगर येलोइश ब्राउन टू कलरलेस लिखेंगे तब भी ठीक होगा, आप येलोइश ब्राउन टू डार्क पर्पल लिखेंगे तब भी ठीक होगा। समझ में आती है बात? तो आप अगर उसने पूरा मेंशन कर दिया है कि भाई इनिशियल कलर चेंज क्या आ रहा है, तो फिर आप सिंपल लिख सकते हैं कि येलोइश ब्राउन टू कलरलेस होगा। और अगर वो कहे बिल्कुल एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, तो फिर आप डार्क पर्पल मेंशन कर सकते हैं। तो यहां एक ट्रांजिशन है जो बच्चे अपनी आसानी के लिए सिर्फ कलरलेस याद कर लेते हैं। कभी कभी एग्जामिनर आपको हिंट दे देता है डार्क पर्पल की, अब पर्पल से आपको क्या याद आ जाता है? पोटेशियम परमैंगनेट, तो इसलिए गलती हो जाती है। तो याद रखिएगा पर्पल वहां पर भी है, यहां पर भी है। और तीसरा बेटा ये मिल्की है, मिल्की व्हाइट, और ये मिल्की व्हाइट से क्या हो जाता है? कलरलेस हो जाता है। तो अब क्या कहा हम लोगों ने बच्चों? हमने ये कहा कि रिड्यूसिंग एजेंट कब रिएक्ट करेगा? जब उसके साथ कौन होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब रिएक्ट करेगा तो ऑब्जर्वेशन मिलेगी? यस मिलेगी। क्या ऑब्जर्वेशन होगी? कलर चेंज की। कलर चेंज कैसे होंगे? FeSO4 का कलर ग्रीन से कलरलेस, पोटेशियम आयोडाइड का येलोइश ब्राउन टू कलरलेस, इट मे गो टू डार्क पर्पल आफ्टर गेटिंग कलरलेस। कलरलेस हो गया, उसके बाद रिएक्शन कंटिन्यूज, नया कलर आता है, एंड दैट फाइनली एंड्स एट डार्क पर्पल कलर। एंड फाइनली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसमें टर्न करेगा? ये मिल्की से कलरलेस में। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास 3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आ गए और 3 रिड्यूसिंग। मैं बार बार कह रहा हूं, इन तीनों का नाम, इन तीनों का फॉर्मूला, इन तीनों के कलर्स, रिएक्शन से पहले, रिएक्शन के बाद, ये सारी बातें याद होनी चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि कौन रिएक्शन करेगा कब। मैंने बार बार मेंशन किया कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट नहीं करता, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसके साथ रिएक्ट करता है? रिड्यूस। अब मुझे एक बात, कॉमन सेंस, मैं बार बार कहता हूं आधी केमिस्ट्री कॉमन सेंस पे बेस करती है। मुझे एक बात बताओ, जब तुम्हें ये इंफॉर्मेशन मैंने दे दी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट से ही रिएक्ट करता है वरना रिएक्ट नहीं करता, तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक सॉल्यूशन है, तुम मुझे बताओ कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है या नहीं, तो कैसे बताओगे? मैं कहता हूं एक अननोन सॉल्यूशन है, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट प्रेजेंट है या नहीं है, ये बताओ, कैसे बताओगे? वाह, और लंबा चला जाए। वेरी गुड, ज्यादातर बच्चों का जवाब सही आ रहा है। क्या कहा हमने? अगर हमें कंफर्म करना है कि उसमें रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं, तो हम क्या डाल के चेक करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या डाल के चेक करेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे। अगर रिड्यूसिंग एजेंट हुआ तो कलर चेंज हो जाएगा, दैट विल कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह अगर मैं पूछता हूं दानिया कि एक सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या नहीं है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो कैसे कंफर्म होगा? आप उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे। अगर कलर चेंज हो गया मायरा, तो मतलब क्या होगा? कि प्रेजेंट था, और अगर नहीं हुआ तो मतलब प्रेजेंट नहीं था। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ऑनलाइन वाले बच्चों को भी समझ में आ गई ये बात? यस सर। Yes, sir. वन लास्ट टाइम मैं रिपीट कर दूं, हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट के ऊपर यहां पर विशेष टिप्पणियां बांटी। हमने क्या कहा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद रिडक्शन करता है। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो खुद ऑक्सीडेशन करता है। क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग से रिएक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। क्या रिड्यूसिंग से कर सकता है? नहीं कर सकता। तो ऑक्सीडाइजिंग हमेशा किससे रिएक्ट करेगा? या रिड्यूसिंग हमेशा किससे रिएक्ट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग। अगर सिर्फ मेरे साथ भी बोलते रहोगे, 25वीं दफा रिपीट कर रहा हूं, तो बात बैठ ही जाएगी। मुंह बंद करके नहीं बैठा करो मेरे बच्चे, क्योंकि सब सारे बच्चे आपकी तरह जाग नहीं रहे हो सकता है किसी को आधी बात समझ में आई हो। उसके बाद
फिर हमने कहा 3 एग्जांपल्स हमें जहन में बिठानी है, उनके नाम, फॉर्मूले, कलर और कलर चेंज। नाम क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में? पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 और एक्वस क्लोरीन Cl2 एक्वस। इनके कलर्स क्या हैं? पोटेशियम परमैंगनेट पर्पल कलर का है, पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज कलर का है और क्लोरीन जो है वो येलोइश कलर की है। अब कलर चेंज कब होगा? जब इनको रिड्यूसिंग एजेंट में डाला जाएगा। और कलर चेंज क्या होगा? पर्पल टू कलरलेस, फिर ऑरेंज टू ग्रीन और येलो टू कलरलेस। तो इसमें भी 2 कलरलेस वाले हैं। फिर रिड्यूसिंग एजेंट में चले जाएं तो FeSO4 आयरन 2 सल्फेट, उसके बाद पोटेशियम आयोडाइड Ki और एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। अब इनके कलर्स क्या है? ग्रीन, येलोइश ब्राउन और मिल्की। अब इनके कलर चेंज कब आएंगे? जब इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में डाला जाएगा। और क्या कलर चेंज आएंगे? जो ग्रीन है वो ग्रीन से क्या हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। जो येलोइश ब्राउन है वो येलोइश ब्राउन टू कलरलेस टू डार्क पर्पल हो जाएगा। और ये जो है मिल्की वाला, ये मिल्की से कलरलेस हो जाएगा। तो इधर भी 2 कलरलेस है, इधर भी 2 कलरलेस है, और बल्कि तीनों ही कलरलेस है इनफैक्ट। लेकिन तीसरे वाले में आगे तक कलर जा सकता है। क्या ये याद हो गया? चैप्टर खत्म हो गया। यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? आपको रिडॉक्स रिएक्शन में पता होना चाहिए था ऑक्सीडेशन उसके कॉन्सेप्ट्स, रिडक्शन उसके कॉन्सेप्ट्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आइडेंटिफाई करना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को आइडेंटिफाई करना, रिडॉक्स को आइडेंटिफाई करना, डिस्प्रोपोर्शनेशन को आइडेंटिफाई करना, ऑक्सीडेशन स्टेट को डिफाइन करना, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आना चाहिए थी। और उसके बाद फाइनली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो उसकी एग्जांपल्स अलोंग विद कलर, और वो कलर चेंज कब आएंगे। दीज वर दी लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो हमने यहाँ पर मुकम्मल तौर से पूरे किए। मैंने आपको बताया था चैप्टर के शुरू में, फिर आखिर जाते जाते बताऊं कि ये चैप्टर बहुत छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके पेपर 1 के क्वेश्चन, P1 के क्वेश्चंस का जो रिस्पांस होता है वो सबसे कम होता है स्टूडेंट्स में। क्यों? क्योंकि वो सवाल हमने लास्ट टाइम भी दिखाए थे, बड़े होते हैं, मुश्किल लगते हैं देखने में, इसलिए आप उसको सही नहीं कर पाते। अब यहां पर चूंकि चैप्टर मुकम्मल तौर से हो गया खत्म, तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कराते हैं और फिर नए टॉपिक पे चलते हैं। 2 मिनट के लिए मुझे एक्सक्यूज करें, मैं शीट खोल लेता हूं, फिर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड जो अभी हमने पढ़ा है उसको हम सॉल्व करते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। बातें नहीं करो। अच्छा भाई, स्क्रीन पे देखें, तवज्जो रखें। बेटा तवज्जो स्क्रीन पे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट में पहला सवाल आपको क्वेश्चन नंबर 11 अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। विच कलर चेंज, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिएगा। अब मैं बार बार ये मेंशन करता हूं, केमिस्ट्री जो लोग कहते हैं मुश्किल है, वो अपनी कमजोरी की वजह से कह रहे हैं, क्योंकि अगर आप समझते हैं और समझकर फौरन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको समझ में आता है कि यार ये तो हो रहा है हमसे। विच कलर चेंज अकर्स व्हेन इथेनॉल, अब इथेनॉल अभी हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, इज एडेड टू स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वार्म एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब कहता है कि इथेनॉल एक कंपाउंड है, आपको उससे कोई ताल्लुक नहीं है। उसने क्या बोला कि भाई कौन सा कलर चेंज आएगा जब इथेनॉल को डालें किसमें? वार्म एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट में। तो आपको पोटेशियम डाइक्रोमेट का कलर चेंज पता है ना, क्या होता है? ऑरेंज टू ग्रीन। तो जब पता है तो भाई पता है, ठीक है, हर पता हमें है पता। अच्छा, ये वाला सवाल भी देखिए, ऑक्सीडेशन रिडक्शन से भी लिंक हो रहा है। हम पहले चुके इसकी प्रैक्टिस कर चुके हैं इस तरह के, तो मैं इस वक्त डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस करा रहा हूं। द आयोनिक इक्वेशन शोज द रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड आयरन 3 क्लोराइड, व्हिच टर्म्स डिस्क्राइब द चेंजेस टू आयरन 3 एंड आयोडाइड आयन। जरा गौर से देखिए, यहां पर ये आयरन 3 है
और यहां पर ये क्या है, आयरन 2। तो आपको नजर आ रहा है चार्ज क्या हो गया, +3 से +2, डिक्रीज इन पॉजिटिव चार्ज, इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज, और इंक्रीज इन नेगेटिव चार्ज इज रिडक्शन। तो इसका मतलब है यहां पर क्या हो रही है, रिडक्शन। और I को देखिए, I यहां पर कितना है, -1, और यहां कितना हो जाएगा, 0। तो I -1 से 0 का मतलब ऑक्सीडेशन। अब जब आपको पता चल गया तो अब देखिए आयरन 3 क्या हुआ है, आयरन 3 क्या हुआ है, रिड्यूस, और I क्या हुआ है, ऑक्सीडाइज। तो आपके पास आंसर क्या हो गया, सी। क्या ये बात समझ में आती है? हाँ भाई शाहिद, अब्दुल समी, अब्दुल्ला, शायमान, बात क्लियर है? हाँ भाई ऑनलाइन वालों, बासिम। जी सर। ओके, अब बेटा ये बड़ा एक अच्छा सवाल है, सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, तवज्जो। तुम लोग तीनों को मैं वहां आकर कुछ सुना दूंगा, फिर तुम लोगों को लगेगा बुरा। तो आप क्यों जो है पीछे बैठते हो बेटा? मैं तो पहले ही भी आपको कहा था आगे बैठा करो, सीधा करो, सीधा करो। है जगह, जगह बना लेते हैं। ये किसकी ज्योमेट्री, उठाओ बैग, हटाओ नीचे से, यहाँ आगे रखो, साइड में रखो। और आयशा तुम पीछे बातें करने के लिए बैठी हो, बार बार तुम बातें करने के लिए वहां लग जा रही हो। अभी मैंने क्लास के शुरू में कहा था ये क्वेश्चन आपके लिए कराए जा रहे हैं, आप जितना अच्छे से इनपुट डालेंगे उसमें आपको भी फायदा होगा। टेस्ट है सैटरडे को, फिर टेस्ट में तुम लोगों के मार्क्स खराब आते हैं। A colorless gas is passed into each of 3 different solutions. अब देखो एक गैस है, उसको 3 different solution से पास किया गया। The results of each solution are shown. अब रिजल्ट्स आपको शो किए गए, उससे कंक्लूजन निकालना है। रिजल्ट नंबर 1 क्या है, जब उसे पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, क्या होता है पोटेशियम आयोडाइड, रिड्यूसिंग एजेंट। पोटेशियम आयोडाइड क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये भी क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यस और नो, ये बात हमें पता है। अब हमने एक गैस है जो पहले रिड्यूसिंग एजेंट से पास की है, जब रिड्यूसिंग एजेंट से पास की है तो क्या लिखा हुआ है, स्टेज कलरलेस, कोई तब्दीली नहीं आई। जब एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट से पास की है तो कलर चेंज हो गया ऑरेंज टू ग्रीन। जब एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट से पास किए तो तब भी कलर चेंज हुआ है, पर्पल टू कलरलेस। इसका मतलब क्या हुआ कि गैस को जब आपने रिड्यूसिंग एजेंट से पास किया तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब गैस को आपने पास किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से तो कलर चेंज हो गया। तो जो चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कलर चेंज कर ले, मतलब वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है, यही मतलब है सबको। ऑनलाइन वाले, जो चीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास होने पर कलर चेंज कर लेगी तो उसका मतलब वो क्या हुई, रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट का ऑप्शन है? जी हाँ बिल्कुल। इज दैट क्लियर? ऑनलाइन वाले आपको मायरा समझ में आई बात? मायरा वागले, ओ सॉरी, इधर फिजा, बासिम,